नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकेपी स्टडीज प्लस पर। मैं देवेश शुक्ला आपको आज से MCQ कराऊंगा जीके स्पेशल के यूपी स्पेशल के और क्या नाम जो कि आपके यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न आपको आप बोर्ड पे दिख रहा है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब एक बार आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके या ऐसे ही ट्राई करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो कि सही ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मेरठ, दूसरा सोनभद्र, तीसरा सहारनपुर और चौथा मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब होगा सहारनपुर। देखते हैं कैसे, जो कि हम मैप पे देखेंगे। अब मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सहारनपुर है और सहारनपुर की सीमा यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लगती है और इधर उत्तराखंड से लगती है और यहाँ पे हरियाणा से लगती है। तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर की सीमा ही हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों तरफ से लगती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। आप लोग भी एक बार ट्राई करेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्योंकि हमारे जो भी स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं भारत देश के, उसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो हमारा राजस्थान है और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से भी बना देता है कि भारत में भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो आपको जवाब क्या देना है? चौथा। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है भारत में? राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा है। तो इसका जवाब ये हो गया बी वाला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं, यहाँ पे होना चाहिए किस, एक सेकंड, किस जिले को स्पर्श नहीं करती है, किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो ये प्रश्न जो है ये आप तभी इसका जवाब दे पाएंगे जब आपने मैप में देखा हो कि लखनऊ के आसपास के कौन से जिले हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा बलिया, क्योंकि लखनऊ की जो सीमाएं हैं वो टच करती हैं सीतापुर और हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। इस चीज को हम आपको मैप पे दिखाते हैं। चलिए कहाँ से जाएगा ये? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका जिला लखनऊ, जो कि हमारा प्रश्न है कि लखनऊ की सीमाएं किस जिले के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। तो आप यहाँ ऊपर की ओर देखेंगे सीतापुर से टच करती हैं लखनऊ की सीमाएं, हरदोई से टच करती है, उन्नाव से टच करती है, साथ ही साथ दक्षिण साइड में बरेली से टच करती है और बाराबंकी से। तो इस हिसाब से आपका जवाब हो जाएगा बलिया। इससे एग्जामिनर एक और प्रश्न बना सकता है कि लखनऊ की सीमाएं कितने जिलों को टच करती हैं। तो आपको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 और 5।
तो यहाँ पे इस तरह से अगर प्रश्न पूछता है एग्जामिनर तो आपका जवाब हो जाएगा 5। अच्छा, लखनऊ के अलावा में और भी कुछ महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन बाकी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि लखनऊ राजधानी है, इसलिए हमें इसके आसपास के जिलों के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 क्या है? पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? निर्धारित नहीं होगा, यहाँ पे निर्धारण होगा, आपका सही कर लीजिएगा, निर्धारण करती है। वीडियो को 1 मिनट आप पॉज करेंगे और खुद से इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको जवाब हम बाद में बताते हैं। अभी देखिए, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में बहती है और वही पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जो कि है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र होगा यहाँ पर, भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे भावर क्षेत्र हो गया और आपका तराई क्षेत्र हो गया, दलदली क्षेत्र हो गया, जो कि पहाड़ों से हिमालय पहाड़ों से जो नदियां नीचे उतरती हैं, फिर उनके उतरने के क्रम में ही आपको मिलते हैं भावर क्षेत्र और आपके तराई क्षेत्र। तो उसी प्रकार से प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आपका इसका जवाब हो जाएगा कंकड़ीली और पथरीली। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। एक बार आप लोग देखिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए अपने आप से। तो प्रश्न है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? अभी जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उत्तर प्रदेश का भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम है, तो उसी तरह से ये प्रश्न कह रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो उन 75 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, उसको हमें यहाँ पे क्रम में लगाना है। तो आप देखिए और एक बार कोशिश करिए कि आप इसका सही उत्तर दे सकें। आपका ऑप्शन ए है लखीमपुर, हरदोई, सोनभद्र और सीतापुर, और दूसरा है लखीमपुर, सीतापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, सीतापुर, प्रयागराज और सोनभद्र। आपको ऑप्शन देख के ये तो अनुमान हो ही गया होगा कि लखीमपुर तो पहला जिला है ही। अब देखना है आपको कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर। दूसरा आ जाता है हमारा सोनभद्र, और तीसरा आ जाता है हरदोई, चौथा हो जाता है सीतापुर, और मान लो आपसे अगर पांचवा भी पूछ लेता है तो पांचवा हो जाता है यहाँ पर प्रयागराज। तो अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। तो आपका ऑप्शन सही होने वाला है लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? पढ़िए इस सवाल को और एक बार अपने आप ट्राई करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे, पहला वाराणसी, दूसरा मुरादाबाद और तीसरा गोरखपुर, चौथा मथुरा। तो इसका जवाब हो जाएगा गोरखपुर। प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है
पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है और उधर से ही मानसून हमारे देश प्रदेश में प्रवेश करता है, तो इसलिए गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये सर्वाधिक वर्षा है, तो किसी न किसी जिले में सबसे कम वर्षा भी होती होगी, तो उस हिसाब से जो मथुरा जिला है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 8 आ चुका है और इसको आप देखेंगे और एक बार ट्राई करेंगे। तो स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 8 है, सोनभद्र जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो एक बार कोशिश करेंगे कि कितने राज्यों को स्पर्श करता है। जो जानते हैं वो आंसर को कमेंट में जरूर टाइप करेंगे। ऑप्शन ए 2 राज्यों को, ऑप्शन बी 3 राज्यों को, ऑप्शन सी 4 राज्यों को, ऑप्शन डी 5 राज्यों को। इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? वो आपका सही ऑप्शन होगा 4 राज्यों को। अब वो कौन कौन से 4 राज्य हैं आपको अभी पहले लिख के बताएंगे, फिर आपको मैप में भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैप से जो चीज हम एक बार विजुलाइज कर लेते हैं वो हमें याद करने में काफी आसानी रहती है और उसको हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं, अपने माइंड में रख पाते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और चौथा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो जो हमारा सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है, वो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आइए मैप पे देखेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर ये जिला दिख रहा है सोनभद्र। अब इसकी सीमाएं अगर आप देखेंगे तो 4 राज्यों से लगती है। इतनी जो सीमा है ये बिहार, यहाँ पे बिहार राज्य है, तो ये बिहार राज्य से लगती है, और इस साइड में ये झारखंड राज्य है, इतनी सीमा ये झारखंड से लगती है। और फिर नीचे यहाँ पे आपको मैप पूरा विजिबल नहीं होगा, ये इस तरह से यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है। तो इसकी सीमा एक बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, और ये फिर यहाँ पे ये वाली सीमा जो है वो हमारी मध्य प्रदेश से लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पूरा मध्य प्रदेश है यहाँ तक। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये सारा मध्य प्रदेश की सीमा है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस राज्य के साथ में उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपको मैप से ही पता लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश जो है अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है किस किस राज्य के साथ में, तो वो राज्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो वैसे तो काउंटिंग तो गिनती है, लेकिन आप यहाँ से खुद देखने की कोशिश करेंगे तो आप काउंट करेंगे तो आपका पहला जिला हो जाएगा आगरा, दूसरा जिला हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है वो हो जाएगा इटावा, और तीसरा जिला हो जाएगा आपका जालौन, और चौथा ये वाला झांसी का पार्ट हो जाएगा, पांचवा आपका ये हो जाएगा ललितपुर। ठीक है। छठा आपका हो जाएगा महोबा, सातवां आपका हो जाएगा बांदा, आठवां आपका हो जाएगा चित्रकूट, और नवा आपका हो जाएगा प्रयागराज, दसवां आपका हो जाएगा मिर्जापुर, और 11वां आपका हो जाएगा सोनभद्र। तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तो आपको बताना है कि 11 जिलों के साथ।
अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से, मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा से घिरा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमारा ललितपुर जिला है वो तीन तरफ से किससे घिरा है? मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ भी मध्य प्रदेश, यहाँ भी मध्य प्रदेश, यहाँ भी मध्य प्रदेश और यहाँ भी मध्य प्रदेश है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन से हमने, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन जाने हैं। तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन के साथ में आप 5 क्वेश्चन और जानेंगे। तो अगर हम 10 क्वेश्चन लेके आए तो इस तरह से आपके तैयार कितने हुए क्वेश्चन? 50। तो ऐसे ही पढ़ाई करेंगे आगे भी। देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो तो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 9, आप इसको देखेंगे और एक बार ट्राई जरूर करेंगे सभी लोग, और इसका जो आंसर है वो एक बार कमेंट में जरूर टाइप करेंगे। तो हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? अब ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसको अगर आप याद करेंगे तो शायद बहुत ही टफ होगा कि कितने कितने स्टेट याद करेंगे कहाँ से। तो इसका जवाब जानने से पहले हम आपको मैप पे दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से साझा होती है, ठीक है, और किन से नहीं साझा होती है। ये क्या होता है कि इसमें प्रश्न पूछ लेता है कितने राज्यों से साझा होती है, नंबर दे देता है आपसे 5, 6, 7, 8, या फिर एक पर्टिकुलर जिला पूछ देता है कि किससे साझा नहीं होती है, जैसा कि प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और 14 है मध्य प्रदेश। तो आप एक बार ट्राई करेंगे तो, जैसा कि उम्मीद है, मैं आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा इसको, इसके जो उत्तर को। तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन बी होगा, पंजाब। आइए अब इसको मैप पे देखेंगे। अब अगर मैप पे आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। चलिए इसको हटा देंगे एक बार। उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपके सामने है। तो अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अब यहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो पहला राज्य आपका है उत्तराखंड। पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, पहला उत्तराखंड हो गया। अब दूसरा राज्य आपका जो ये ऊपर को दिख रहा है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 2। तीसरा राज्य आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। इससे नीचे नीचे आएंगे तो आपको चौथा राज्य मिलेगा राजस्थान, ठीक। पांचवा राज्य आपको मिलने वाला है मध्य प्रदेश। अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ में क्या करता है, अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। छठा राज्य आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि इस तरह से है यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये 6 हो गया। 7th आपका हो गया झारखंड, और 8th हो गया आपका बिहार। तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 8 राज्यों के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो है यहाँ पर दिल्ली के साथ भी साझा करता है। दिल्ली के साथ भी ये वाली सीमा जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, तो ये जो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जो जिले हैं ये अपनी सीमा दिल्ली को भी साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 9 क्यों नहीं लिखा, 8 ही क्यों लिखा? वो इसलिए क्योंकि जो दिल्ली है वो दिल्ली क्या है, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली क्या है, दिल्ली है हमारी यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी। तो इसलिए अगर आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है तो आपको जवाब देना है 8। और अगर ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमा कितनी यूनियन टेरिटरी के साथ साझा करता है तो आपका जवाब होगा 1। और वो कौन सी यूटी है? दिल्ली। मतलब टोटल 8 + 1 मतलब 9 के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें कि 8 राज्य हो जाएंगे आपके और एक यूटी हो जाएगा। देखेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार सब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे
और उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन ए है तराई क्षेत्र, बी है मध्य गंगा मैदान, सी है पूर्व गंगा मैदान और डी है पश्चिमी गंगा मैदान। आपका इसका सही जवाब होगा तराई क्षेत्र। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अभी हमने आपको सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले नंबर से कि पहला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, उससे कम और उससे, अभी मैंने आपको 5 लिखाए थे, जिसमें कि पहला था आपका, एक बार फिर लिख देंगे, लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। अब देखिए प्रश्न आपका है निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अब इसमें ऑप्शन में सोनभद्र है, सीतापुर है, हरदोई है, प्रयागराज है। अब आप कहेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल तो लखीमपुर जिले का है, लेकिन इसमें लखीमपुर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब प्रश्न गलत है। लेकिन ये प्रश्न गलत नहीं, उसमें लिखा हुआ है निम्न में से, मतलब इन 4 जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो देखिए लखीमपुर है ही नहीं, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, सोनभद्र। तो यहाँ ऑप्शन में सोनभद्र है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब इनमें से ये जो 4 जिले दिए हुए हैं, इनमें से सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो आपका सोनभद्र जिले का है। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान। इसी तरह का प्रश्न अभी एक पहले भी आया था, जो कि मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको पता होना चाहिए चौथा, जो कि मैंने बताया था। पहला कौन सा था, एक बार सब लोग फिर से रिकॉल करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा स्थान हो जाएगा यहाँ पर, चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग इस प्रश्न को। ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। ए में है 13.5%, बी में है 9.4%, सी है 8.4% और डी है आपका 7.3%। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा डी, 7.3%। मतलब जो भारत देश का जो पूरा टोटल क्षेत्रफल है, उसमें से जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इस हिसाब से आपका जवाब हो जाएगा 7.3%। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी लोग प्रश्न को पढ़ने के बाद में ऑप्शन में आप ऑप्शन देके एक बार उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। बाद में तो उत्तर हम देंगे ही आप सभी को। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। अब यहाँ पे अभी आपने प्रश्न में देखा था कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से मिलती हैं, मतलब भारत के ही जो राज्य हैं, लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कि किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से, मतलब अब ये आपकी नेशनल बाउंड्रीज हो गई, जो भी हमने आपको बताया कि 8 राज्यों से मिलती, तो ये आपकी नेशनल बाउंड्रीज हुई। अब वो कह रहा है कि सीमाएं किस देश से, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा जवाब होने वाला है, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा नेपाल।
तो नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश अपनी इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। अरे आपको एक और बात बताते हैं कि अभी तक जैसे आपने मैप में ऊपर देख रहे थे, ये देखेंगे आप, इसको क्लीन कर लेंगे। देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें देखिए आप, क्या किसी कोई भी देश उत्तर प्रदेश के आसपास है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक देश ये है, नेपाल। तो उत्तर प्रदेश अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है सिर्फ एक देश के साथ साझा करता है, और वो कौन सा है? नेपाल। लेकिन इससे अगर आप पीछे जाएंगे, तो जब हमने उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग नहीं किया था, तो उत्तराखंड की ये जो सीमा है ये ऊपर के जो है तिब्बत से लगती थी। तब हमारे यहाँ पे अगर उस समय के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो वहाँ पे हो जाता था दो। लेकिन चूंकि अब उत्तराखंड हमारे राज्य में नहीं है, वो एक नया स्टेट, अगला स्टेट बन चुका है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ किस देश के साथ बनाती है? नेपाल देश के साथ। ठीक है, समझ आ गया? देखेंगे अपना अगला प्रश्न। और जो अगला प्रश्न है वो हमारा शायद लास्ट, हाँ अगला प्रश्न जो है वो अंतिम प्रश्न होने वाला है। ऐसे ही सभी लोग जुड़ करके ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपने थ्योरी सारी पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि आप एग्जाम एक बार दे चुके हैं। अब वो कैंसिल हो गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए है? प्रैक्टिस। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए जो थ्योरी नहीं लाए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर से, या दूसरी बुक से, या दूसरे अदर एग्जाम जो कि यूपी में कंडक्ट होते हैं, तो उन्हीं में से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अभी आपने देखा था कि कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, तो एक जिला जो होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, और कोई ना कोई तो ऐसा जिला होगा जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो वही यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सभी लोग ट्राई करेंगे। कौन सा होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हमीरपुर, हरदोई, हापुड़ और हापुड़, हापुड़ या फिर हाथरस? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको मिलेंगे अगले दिन एक नए 15 प्रश्नों के साथ में, जिसमें कि आप बहुत सी सारी चीजें सीखेंगे। अब आपने अगर देखा हो कि इन 15 प्रश्नों में लगभग आपके 50 प्रश्न तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे, और इसी के साथ धन्यवाद। राधे राधे।